हम तो भाईचारे को मजबूत करते हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भाईचारे को तोड़ने में हर तरह के अच्छे हथकंडे अपनाने का काम करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह बैठे हैं, हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण को लेकर के बहुत लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि जैसे राजस्थान के अंदर बैकवर्ड क्लास के अंदर जाट को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जाट को आरक्षण दिया गया, उसी तरह हरियाणा में भी 10% जाट को आरक्षण दिया जाए। जाट को नहीं, उसके साथ 4 और कौम भी जोड़ी गई थी, जिसमें बिश्नोई था, जिसमें रोड था, जिसमें आपके जाट था, त्यागी था। इन सब के लिए मांग करी थी और बहुत लंबे समय से सत्ता में बैठे लोग जो है ये आश्वस्त कर रहे थे कि हम आपको आरक्षण देने का काम करेंगे, लेकिन हमें आरक्षण देने की बजाय आंदोलन करने वाले जो नौजवान बच्चे थे उनके ऊपर रात को निहत्थे जो बैठे थे, पुलिस से गोलियां चलवा करके एक दिन में 32 लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। 32 बच्चे हमारे मरवाए गए और 32 बच्चे मरवाने के बाद जब जाट समाज के लोगों ने इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी संयम के साथ काम लेकर के नए सिरे से धरना दिया, जसिया में जाकर के नए सिरे से उसकी मांग उठाई, तो मैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह एक मंच पे इकट्ठा थे। आज हमारे सामने देवव्रत जी अभी एक बात कह करके गए थे कि चौधरी छोटू राम ने 2 नहीं 3 बातें कही थी। एक तो चौधरी छोटू राम ने कहा था कि ये भोले किसान तू बोलना सीख ले, और दूसरा उन्होंने कहा था कि अपने दुश्मन को पहचान ले। तीसरा उन्होंने ये भी जोड़ दिया साथ में कि अब जाट कम्युनिटी को जो है विरोध करने की बजाय सरकार में कैसे हिस्सा हो उसके लिए सरकार के साथ जुड़ना सीख ले। उनका इशारा सीधा सीधा था कि मौजूदा जो सरकार है देश में या प्रदेश में, हमें उसके साथ चलना चाहिए। देवव्रत जी गुजरात में रहने लग गए, हरियाणा में होते तो उनको पता होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब तो चले गए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि वो बैठे होते, मैं उनके सामने सारी बातें कहता। हैरानी की बात है, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, हमारे ऊपर गोलियां चलाई जाती है। हमें चाहे कोई भी आंदोलन हो, अगर हम उस आंदोलन का हिस्सा होते हैं, यहां पे जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन के अंदर भी हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री ने यहां तक भी कहा था कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जाट आंदोलन है। हमें तो उसमें भी अलग थलग करने की कोशिश करी गई, हमें अलग थलग करने की कोशिश की जाती है और हमें ये सिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि हमें इस सरकार के साथ चलना चाहिए। हमें तो ये सीखना चाहिए अब कि हमारी अपनी सरकार कैसे बने। हम 30% है, हम किसी के पीछे नहीं लगना चाहते। कोई हमारे पीछे लगे तब जाकर के आप ये मान के चलो हम 30% वाले, किसी 5% 10% वाले के पीछे लग करके क्या अपनी ताकत को कमजोर करना चाहते हैं? कमजोर करना चाहते हो क्या आप लोग? हाँ, तो हमें तो कैसे हमारा राज बने, कैसे हम सत्ता में आए, कैसे हम अपनी सरकार चलाएं। हमारे से पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं। पंजाब के लोगों ने कभी भी ऐसा फैसला नहीं होने दिया कि वहां जट सिंह के स्वयं कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर बन जाए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं उनका। इससे पिछला जो चुनाव था पंजाब के अंदर, उस वक्त भी इस किस्म के हालात थे, इस किस्म की चर्चा थी कि आप पार्टी सत्ता में आएगी, और उस वक्त में केजरीवाल ने किसी का चीफ मिनिस्टर का नाम तय नहीं किया था। उसकी नीयत यह थी कि दाव लगे कहीं ना कहीं तू पंजाब का चीफ मिनिस्टर बने। पंजाब के जो जट सिख मतदाता थे उसको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर गलती से भी आप पार्टी को सत्ता में ले आए तो फिर केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, फिर तुम्हारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। इसलिए उन्होंने बादल साहब को वोट देने की बजाय कांग्रेस को वोट देकर के अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर बना दिया था।
बना दिया था कि नहीं बना दिया था। अब की बार जो है भगवंत मान का जब नाम आ गया था तो फिर वहां के जो मतदाता थे वो कांग्रेस से भी परेशान हो चुके थे और वो अकाली दल को भी सत्ता में नहीं लेकर आने देना चाहते थे। बावजूद उसके उन्होंने, क्योंकि भगवंत मान का नाम आ गया था, एक जट सिख का नाम आ गया था, इसलिए उन्होंने आप पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया। सत्ता में कैसे आओ, इसके लिए हम सबको सोचना चाहिए। हम सबको उसको, कौन आपकी ताकत बन सकता है, कौन आपको आगे बढ़ा सकता है, कौन आगे लेकर के जा सकता है। हम चौधरी छोटू राम को क्यों याद करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि चौधरी छोटू राम जब सत्ता में थे तो उन्होंने आपकी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत अच्छे फैसले लिए थे, इसीलिए याद करते हो ना। चौधरी चरण सिंह को हम क्यों याद करते हैं? उन्होंने किसानों की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी पैरवी करी, प्रधानमंत्री के पद पर रह करके अच्छे फैसले लिए, यूपी के चीफ मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। चौधरी देवीलाल को भी आज हम इसीलिए याद करते हैं कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने 10,000 रुपए तक के कर्जे पूरे देश के किसान के माफ करवाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। उन्होंने पेंशन जैसी योजनाएं लागू करी थी जिससे आज पूरे देश के लोगों को लाभ मिल रहा है। हर बुजुर्ग को एक सम्मान पेंशन देने का काम किया था, इसलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। जितने भी हमारे किसान लीडरशिप जो रही है उसको इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेकर के सिर्फ एक ही बात आपसे आखिर में कहना चाहूंगा कि हमें अपने समाज को आगे ले जाने के लिए सबको मिलजुल करके, राजनीति से ऊपर उठ करके समाज के हित में जो फैसले हैं वो हर हालत में लेने चाहिए। और उसके लिए कोई भी व्यक्ति अगर पहल करे और मेरे जुम्मे कभी भी आने वाले वक्त में कोई इस तरह की जिम्मेवारी लगाए कि समाज के लिए हम ये फैसला लेने जा रहे हैं और आपको इसके लिए कोई स्टेप डाउन करना पड़ेगा, तो मैं बिना किसी झिझक के अपना स्टेप डाउन करके भी समाज को कैसे ताकत मिले, समाज कैसे आगे बढ़े, उसके लिए मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं एक बार फिर जो है आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बड़ी संख्या में आकर के आज जो है ये मैसेज दिया है कि अब जाट समाज जो है वो आने वाले समय में बहुत सी चीजों को आज समझ चुका है और आने वाले समय में हम फिर इकट्ठा होकर के कोई अच्छा फैसला ले जिससे हमारा समाज बढ़े, हमें राजनीतिक ताकत मिले, हमारी राजनीतिक पहचान बढ़े, हमारी व्यापारिक पहचान बढ़े, हमारी सोशल पहचान बढ़े और लोगों के मन में हमारी कौम के प्रति एक विश्वास बढ़े। और उसके लिए हम कोई छोटे मोटे विवाद मतभेद उनको भूल करके हमें मजबूती के साथ इकट्ठा हो, ये मैं कामना करता हूं। और एक बार पलसानिया जी का और कलवानिया जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे आपके बीच में बुला करके आपसे रूबरू होने का जो मौका दिया उसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूं। बधाई देता हूं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भी। नारे लगाने से कोई आगे नहीं बढ़ता, आगे तो तब बढ़ेगा जब तुम सब लोग बढ़िया फैसला करोगे, हैं? तो मैं जितने भी महानुभाव यहाँ आए हुए हैं इन सबका अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से जो विदेशों से आए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाल करके अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, इसके लिए आप सब आभारी हैं। आप इतने सारे लोग आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, आप सबका बहुत आभार।